अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु वहुम यंज़ुरून फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानू मुंतसिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो आपके सामने मैंने 3 आयत तलावत की हैं, ये सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 43 से 45 तक हैं। इसमें अल्लाह ताला ने कौम समूद का ज़िक्र किया है कि किस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया और उन्होंने उनकी तकज़ीब की, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने उनको तबाह व बर्बाद फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं व समूदा इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन, और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में जब इनसे कहा गया था कि एक ख़ास वक़्त तक मज़े कर लो। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत के आगाज़ में अपनी कौम से फरमाई थी, और इससे इनका मतलब ये था कि अगर तुम तौबा और ईमान की राह इख्तियार ना करोगे तो एक ख़ास वक़्त तक ही तुमको दुनिया में ऐश करने की, मज़े करने की मोहलत नसीब होगी। इसके बाद तुम्हारी शामत आ जाएगी, यानी तुम अज़ाब का शिकार हो जाओगे। तो यही इस आयत की तफसीर है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले ही ख़बरदार कर दिया था कि अगर तुमने मेरी बात को ना माना, अल्लाह की तौहीद को ना माना, तो फिर तुम तबाह व बर्बाद कर दिए जाओगे, तुम अज़ाब का शिकार कर दिए जाओगे। कि जिस मुल्क कि वो सरताबी से और अल्लाह ताला ने इस सरताबी और तनबी की। इसके बाद सूरत हूद वाली आयत में 3 दिन की जिस मोहलत का जिक्र किया गया है, वो इन ज़ालिमों की तरफ से आखिरी और फ़ैसला कुन सरताबी का इर्तिकाब हो जाने के बाद दी गई थी। फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु वहुम यंज़ुरून, मगर इस तनबीह पर भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। आखिरकार इनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अज़ाब ने इनको आ लिया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस अज़ाब के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कहीं उसे रजफ़ा यानी दहला देने वाली और हल्ला मारने वाली आफत कहा गया है, कहीं इसको सईहा कहा यानी धमाके और कड़कदार आवाज़ से तबीर किया गया है, और कहीं इसके लिए तागिया यानी इंतहाई शदीद आफत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ इसको साइका कहा गया है, जिसके मानी बिजली के तरह अचानक टूट पड़ने वाली आफत के भी हैं और सख्त कड़क के भी। गालबन ये अज़ाब एक ऐसे ज़लज़ले की शक्ल में आया था जिसके साथ खौफनाक किस्म की आवाज़ भी थी, जिसको सुनकर उनके सीने जो थे वो फटे जा रहे थे। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन वमा कानू मुंतसिरीन, फिर ना इनमें उठने की सकत थी और ना अपना बचाव कर सकते थे। असल में अल्फाज जो हैं वो माकानु मुंतसिरीन, इंतसार का लफ्ज़ अरबी ज़बान में 2 माने में इस्तेमाल होता है कि एक मानी में अपने आप को किसी हमला से बचाना और दूसरे मानी में हमला करने वाले से बदला लेना। तो यहाँ फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन व माकानु मुंतसिरीन यानी कि फिर ना उनमें उठने की सकत थी और ना अपना बचाव कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि उस अज़ाब के बाद वो तबाह व बर्बाद कर दिए गए, ना तो वो अपने आप को बचाने के काबिल रहे और ना ही वो इसका इंतकाम लेने पर कादिर थे। भला अल्लाह से कौन इंतकाम ले सकता है। तो जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अज़ाब का कूड़ा बरसा, तो वो
तबाह बर्बाद कर दिए गए, वो हरफ़े गलत की तरह मिटा दिए गए, उनका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। हालांकि वो एक बहुत ही ताकतवर कौम पर के तौर पर जाने जाते थे। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में भी उनका ज़िक्र किया है कि ये जो समूद थे, ये बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को काट काट कर उनमें अपना घर बनाते थे, और ये इनके घर बड़े ही मजबूत हुआ करते थे। तो लिहाजा जब इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया, तो इनकी ताकत, इनकी बड़ाई और इनकी क़ुव्वत जो थी, वो उनको अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सकी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उन्होंने जो अल्लाह की नाफरमानी की थी, उसकी वजह से वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की तरफ से लाया हुआ तरीका दिया है, यानी शरीयत दी है, उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो उसमें हमारी भलाई है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी करेंगे तो फिर ये अल्लाह की नाफरमानी तस्वर होगी, जो हमारे लिए बाइसे खिफ़त होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे रखा जाए, कुरान पाक को बतौर सिरात मुस्तकीम अपनाया जाए, क्योंकि जो सिरात मुस्तकीम से भटक गया वो जन्नत के रास्ते से भटक गया। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।